जम्मू एंड कश्मीर, जिसे हम क्राउन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, वहाँ इस समय डेवलप किया जा रहा है काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। हाल ही में गवर्नमेंट ने श्रीनगर में G20 समिट के अंदर एक टूरिज्म मीट भी ऑर्गेनाइज की, जिसमें 17 G20 कंट्रीज के डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट भी किया। किसी भी हिमालयन रीजन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, और अगर हम हमारी कश्मीर वैली की बात करें तो वहाँ पर टेररिज्म जैसे चैलेंजेस भी हैं, और इसके अलावा वहाँ की जो हार्ड ज्योग्राफी है वो इसे और भी मुश्किल बना देती है। तो फिर वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है? इस वीडियो के अंदर हम इन सारे सवालों को बहुत ही डिटेल के अंदर एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि कश्मीर को लेकर इंडियन गवर्नमेंट का मास्टर प्लान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आशी सक्सेना और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। कश्मीर हमारे देश का सबसे सुंदर पार्ट है, जिसके लिए कहा गया है कि अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। और इस कश्मीर को लेके चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, इन तीनों के बीच ही हमेशा से कंट्रोवर्सी रही है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन पार्टीशन के टाइम पर यहाँ के राजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, और जिसके बाद ही कश्मीर इंडिया के साथ जुड़ गया। हालांकि जो कश्मीर है वो हिस्टोरिकली इंडिया की फाउंडेशनल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है। ये धरती महर्षि कश्यप, माँ शारदा और सशक्त डिवोटीज की रही है। यहाँ पर काफी लंबे समय तक डोगरा डायनेस्टी ने रूल भी किया है, और उससे पहले यहाँ पर ललितादित्य, मुक्तापिद्या जैसे राजा हुए थे जो कि काफी फेमस थी। लेकिन पॉलिटिक्स, टेररिज्म और वायलेंस की वजह से कश्मीर और कश्मीर के लोग हमेशा से जो डेवलपमेंट है उससे आइसोलेटेड रहे। भूकंप और बाढ़ जैसी नेचुरल कैलामिटीज के साथ साथ कश्मीर को सेपरेटिस्ट वायलेंस का भी सामना करना पड़ा। कभी भी पत्थरबाजी हो जाती थी, कभी टेररिस्ट इंसिडेंट्स हो जाते थे, जिसकी वजह से काफी लंबे समय तक लॉकडाउन भी लग जाता था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 ने जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस तो दे दिया था, लेकिन इसके साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी उसके ऊपर थे, जिसके हटने के बाद अब काफ़ी सारी चीज़ें बदलने लगी हैं। 5 जून 2019 को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत ये जो आर्टिकल 370 है, इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था, और इसके बाद ही जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर बाइफरकेट कर दिया गया था, ताकि दोनों ही रीजन्स के अंदर प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। और इसके बाद से कश्मीर के अंदर जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे या फिर जो नए प्रोजेक्ट्स आए, इनकी तो मानो लाइन ही लग गई, और वो प्रोजेक्ट्स जो काफ़ी सालों से अटके हुए थे वो भी अब काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट किए जा रहे हैं। और 2015 के अंदर प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के जरिए 80,000 करोड़ के 62 प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए थे। और जम्मू एंड कश्मीर के बाइफरकेशन के बाद जो 9 प्रोजेक्ट्स हैं वो तो लद्दाख के पास चले गए, और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर 58,477 करोड़ के 53 प्रोजेक्ट्स बचे, जिसके अंदर से जो 29 प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और बाकियों में भी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। वहीं लोकसभा ने भी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में 2023-24 के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट जो है वो पास किया, जिसका 35% पार्ट यानी कि 41,491 करोड़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही खर्च किए जाने वाले हैं। कश्मीर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है वहाँ की कनेक्टिविटी। अगर आपको कश्मीर जाना है तो उसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही रोड है जिसे आप एक्सेस करके वहाँ पहुँच सकते हो, और वो है 270 किलोमीटर की जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे, दैट इज NH-44। और ऐसा नहीं है कि इस रोड को भी आप साल भर एक्सेस कर सकते हो, इसे भी टाइम टू टाइम ब्लॉक कर दिया जाता है फॉर वेरियस रीजंस, जिसकी वजह से काफ़ी भारी नुकसान होता है। जैसा कि पिछले साल सितंबर में हुआ था, लैंडस्लाइड्स और ज्योग्राफिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन था वो ब्लॉक हो गया था, और इसकी वजह से जो कश्मीर की एप्पल इंडस्ट्री है उसे 1500 करोड़ का नुकसान हुआ। और कश्मीर की जो एप्पल इंडस्ट्री है ये वहाँ की इकोनॉमी की बैकबोन मानी जाती है, क्योंकि ये जो कश्मीर वैली है ये इंडिया के अंदर जो एप्पल प्रोडक्शन है उसके अंदर 75% कंट्रीब्यूट करती है। यही नहीं, ये जो कश्मीर है वो इंडिया का सबसे सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन है, जहाँ पाकिस्तान और चाइना के साथ हर मोर्चे पर लड़ाई चलती रहती है। ऐसे में यहाँ तक पहुँचने के लिए भी इंडियन आर्मी को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। बार बार होने वाली लैंडस्लाइड्स की वजह से कई बार आर्मी भी जो है इन रास्तों के अंदर फंस जाती है। कई बार विंटर्स के अंदर ये जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं। कई बार लोगों को मजबूर कर देती है कि वो एयर ट्रैवल करें। और अगर हम पीक सीजन के रेट्स देखें, जो फ्लाइट फेयर हैं वो देखें, तो कई बार वो इंटरनेशनल फ्लाइट से भी ज़्यादा महंगी होती है, जिसकी वजह से जो टूरिज्म है वो अफेक्ट होता है। सो इन्हीं सब इश्यूज़ को कंसिडर किया हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, और अब वो फोकस कर रही हैं ऑन जम्मू एंड कश्मीर कनेक्टिविटी इशू। सो आइए अब हम जान लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर में आने वाले कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, जिसके अंदर से सबसे पहला जो है वो है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट।
650 किलोमीटर लंबी 4 लेन एक्सेस कंट्रोल ये वो सड़क है जो कि दिल्ली के पास जालंधर डिस्ट्रिक्ट के जसौर खीरी को जम्मू के नॉर्थ में जो वैष्णो देवी की सिटी कटरा से जोड़ती है। ये जो प्रोजेक्ट है वो 2 इयर्स की टाइम लिमिट के साथ 18 टेंडर्स में डिवाइड किया गया है और इस पर काफी तेजी से काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट अराउंड 25,000 करोड़ है। ये जो प्रोजेक्ट है वो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर वो दिसंबर 2025 की टाइम लिमिट के साथ बनाया जा रहा है। सेकेंड जो डेवलपमेंट हो रहा है वो है अंजी खड़ ब्रिज। ये जम्मू बारामूला लाइन पर जम्मू और कश्मीर में करेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन केबल स्टाइल ब्रिज है। ये ब्रिज हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा 435 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट से बनाया जा रहा है और ये पुल कटरा रियासी सेक्शन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होगा। थर्ड वी हैव जेड मॉडल टनल। जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर लेह हाईवे पर नेशनल हाईवे और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई जा रही है 6.5 किलोमीटर का 2 लेन वाला प्रोजेक्ट है। इस टनल को NATM टनलिंग मेथड से 500 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से बनाया जा रहा है। ये टनल लद्दाख में श्रीनगर और कारगिल के बीच हर मौसम के अंदर कॉन्टैक्ट इंश्योर करने में हेल्प करेगी। इस प्रोजेक्ट का जो फाउंडेशन स्टोन है वो 2012 के अंदर रखा गया था और ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा। फोर्थ भी है जोजिला टनल। ये करेंटली हिमालय के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन 14.2 किलोमीटर लंबी टनल है। इस हॉर्स शू टनल को 9.5 मीटर चौड़ा और 7.5 मीटर लंबा बनाया गया है और इसके अंदर 2 लेन्स होंगी। ये इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में सोनमर्ग और द्रास टाउन के बीच जोजिला पास से होकर गुजरती है और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है अराउंड 8,308 करोड़। जेड मॉडल टनल के साथ जोजिला टनल जो है वो लद्दाख और बालटाल को साल भर की कनेक्टिविटी देगी, यानी ये ट्रैवल टाइम को 15 मिनट्स तक कम कर देगी। इससे क्या होगा, जो टूरिज्म और इकोनॉमी है दोनों को ही बढ़ावा मिलेगा और इंडियन आर्मी भी अपनी लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव कर पाएगी। ये प्रोजेक्ट 1.4 लाख करोड़ की टोटल कॉस्ट से 31 रोड टनल्स के कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है, जिसमें से 20 जम्मू एंड कश्मीर में होगी और 11 लद्दाख के अंदर। एंड लास्ट इज USBRL प्रोजेक्ट विच स्टैंड्स फॉर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। जो हमारी इंडियन रेलवेज है वो अपने अभी तक के सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जिसे 2002 के अंदर एक नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के अंदर IIT दिल्ली, IIT रुड़की, GSI और DRDO के साथ कई सारे इंस्टीट्यूट शामिल हैं। हिमालय के चैलेंजिंग पहाड़ी इलाके के अंदर कई सारी टनल्स और ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन होने की जरूरत है, जिसके चलते कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचने के लिए 300 छोटे ब्रिजेस के साथ 200 किलोमीटर से ज्यादा की भी रोड बनाई गई है। आज़ादी के 75 साल बाद दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज है वो जम्मू एंड कश्मीर के हिमालयन रीजन को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगा। 14.86 बिलियन के बजट के साथ ये रेलवे ब्रिज जम्मू और कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में 69 मील के बनिहाल कटरा रेलवे लिंक का एक हिस्सा है। 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जो लगभग 1200 फीट की हाइट पर बनाया जा रहा है। ये एफिल टावर से लगभग 14 फीट लंबा है और बनने के बाद ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। कश्मीर के अंदर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इससे वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ेगी और वहाँ के जो लोग हैं उनकी इंडिया के जो बाकी हिस्से हैं उसके साथ कनेक्टिविटी पूरे साल भर बनी रहेगी। इन प्रोजेक्ट्स के लिए यूनियन बजटरी एलोकेशन से GDP के 1.7% तक बढ़ाया गया और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिविजुअली इन सभी की प्रोग्रेस को हर मंथ रिव्यू करते हैं और जब ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा उससे उस रीजन के अंदर जो हॉर्टिकल्चर एरिया है, जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट है, उसको भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, जो रीजनल इकोनॉमी का मुख्य आधार है। जो जम्मू एंड कश्मीर है वो 2019 के बाद एक बार फिर टूरिस्ट स्पॉट बनकर उभरा है। इनफैक्ट 2022 के अंदर 1.8 करोड़ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आए और यहाँ पर टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें एडिशनल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। और ये जो कनेक्टिविटी है वो सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं बल्कि कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें मोटिवेट करेगी कि वो बाहर जाके इंडिया के बाकी हिस्सों में जाके पढ़ाई कर सकते हैं और इससे कश्मीर का जो कल्चर है वो रिजुविनेट होगा और यहाँ की जो कम्युनिटी है उसे पर्पसफुल इंटीग्रेशन मिलेगा। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भी देंगे। इससे क्या होगा, इंडिया की जो आर्म फोर्सेज है वो किसी भी सिचुएशन में जो आर्म फोर्सेज है, जो इक्विपमेंट्स है, उन्हें तेजी से किसी भी बॉर्डर एरिया के पास पहुँचाने में सक्षम हो जाएगी।
सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो इकोनॉमिकली वाइब्रेंट कश्मीर है, ये ना सिर्फ इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा, बल्कि ऐसा होने से कश्मीर के लोगों का इंडिया के बाकी स्टेट्स के साथ भी ट्रेड और इंटरेक्शन और बढ़ेगा, जिससे कश्मीर का जो आइसोलेशन है वो कम होगा और इससे स्टेट की जो अगली जनरेशन है उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सकेगा। सो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो कश्मीर की ग्रोथ में एक बड़ा रोल निभाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग इश्यूज को डिटेल में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें।